हेलो। हेलो। अरे उत्कर्ष भाई, वो लास्ट साल वाला अपना जो गाना था जरा भेजना वो। ब्रो वो पिछले साल जो हमने करा था। हाँ भाई, पिछले साल वाला। ब्रो वो तो मेरी हार्ड ड्राइव ना भर भी गई थी और एक करप्ट हो गई थी, तो स्पेस के कारण मैंने डिलीट कर दिया। आपको मैंने मास्टर फाइल भेज तो दी थी, तो वो कंप्लीट तो कर लिया था आपने, एडवांस पेमेंट भी कर दी थी। अरे भाई, तो वो लेबल को आ रहा है गाना, अब उनको देना था, चेंजेस कराने थे। तुम क्या क्या बातें कर रहे हो? डिलीट डिलीट कर दिया, ये क्या है? ब्रो वो सर सॉरी, वो तो पर डिलीट हो अरे गई। वो लेबल मेरे पीछे पड़ा है, लेबल कह रहा है चेंजेस करने हैं उसके अंदर। तुमने प्रोजेक्ट डिलीट कर दिया तो मैं चेंजेस कैसे करके दूंगा? आ, वो तो अब तो कुछ नहीं हो सकता सर। भाई मैं कुछ नहीं हो सकता, मेरा लाखों का खर्चा हो जाएगा। या तो तू मेरे को पैसे भरेगा या मैं लेबल को बोलूँ कुछ, वरना मुझे नहीं पता भाई, मेरे को पैसे चाहिए, ना सू होगा तो। अरे नहीं सर सॉरी सर, अब तो पर भाई पूरा प्रोजेक्ट का पैसा वापस चाहिए मेरे को, किससे कैसे करवाऊंगा मैं? सर सॉरी सर, अब तो नहीं हो सकता। भाई मैं देख, तेरे का भी कुछ नहीं हो सकता, मैं तेरा करवाता हूँ बहुत कुछ। अब भाई केस होगा अब तेरे पे पूरा, तू होगा, तू अब अच्छे से देख अब। तो गाइस, जो हो गया सो हो गया। अब ये चीज़ दोबारा ना हो मेरे साथ और पहली बार ना हो आपके साथ, इसलिए मैंने करी भर के रिसर्च और मेरे को पता लगा कि यहाँ पे हमें दो टाइप की स्टोरेज अवेलेबल है। एक है डैस, डेस्कटॉप अटैच स्टोरेज, मतलब आपकी हार्ड ड्राइव, आपकी पेन ड्राइव, आपकी एसएसडीज। और दूसरी है नास, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, जो कि होते हैं आपके सर्वर। मतलब आपकी हार्ड ड्राइव या एसएसडी को ही हमने एक नेटवर्क से जोड़ दिया है, जिसकी मदद से आप वाईफाई के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू और ईथरनेट केबल के थ्रू हम उसी हार्ड ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं। और बेस्ट चीज कि एक टाइम पे मल्टीपल लोग उस हार्ड ड्राइव को यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने चेंज कर लिया है डैश से नास में। तो अब सवाल आता है, चेंज करा है तो करा क्यों है? तो उसके लिए थोड़ी सी वीडियो देख लेते हैं। तो गाइज, हमारी 5 से 6 लोगों की टीम है और उसमें हम प्रोजेक्ट्स को, फाइल्स को एक्सचेंज करते रहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, कोई विंडोज़ यूज़ कर रहा है, तो हमें एसएसडी को निकाल के उसको देना पड़ता है या पेन ड्राइव को कि डाल दे, और टाइम कंज्यूमिंग बहुत चीज़ है ये। तो अब हम क्या यूज़ करते हैं सोहम? नाश। हम यूज़ करते हैं नास साइनोलॉजी का। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अभी एक प्रोजेक्ट का फोल्डर खुला हुआ है जग्गी का। और सोहम ब्रो, ये कौन सा प्रोजेक्ट है? जग्गी का प्रोजेक्ट है। या तो अब फटाफट से सेम प्रोजेक्ट खोलते हैं, सेम फोल्डर, और इसमें प्रोजेक्ट ऐड कर देते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे कॉपी होना स्टार्ट हो गया और वहाँ पे पेस्ट भी होने लग गया। तो ऑलमोस्ट आपकी जो हार्ड ड्राइव की जो स्पीड होती है, कि साइनोलॉजी में भी हार्ड ड्राइव लगी हुई है, वही आपको स्पीड मिलेगी और आपका पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और बेस्ट बात यह है गाइस कि इस प्रोजेक्ट को मैं ना ही इस एसएसडी से एक्सेस कर रहा हूँ, ना ही ये प्रोजेक्ट मेरे लैपटॉप के इनबिल्ट स्टोरेज में है। ये नास के अंदर है, वहाँ से डायरेक्टली मैं इस चीज़ को एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने टीममेट के साथ काम भी कर सकते हो और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारे नास में रहेगा और हम वहीं से दोनों एक्सेस भी कर सकते हैं। तो गाइस, बहुत बार ऐसा होता है, हम दिन रात भर मेहनत करते हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, उसको हम हार्ड ड्राइव या एसएसडी में स्टोर करते हैं, अगले दिन सुबह उठते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं और हार्ड ड्राइव नॉट रिस्पॉन्डिंग। इतना गुस्सा आता है ना, सही बता रहा हूँ। इतनी दिन रात मेहनत करके जिस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं वो डिलीट हो जाता है, फिर उसको दोबारा बनाना उसी क्रिएटिविटी के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट यहीं पर अगर आप साइनोलॉजी की मिनिमम 2 बे नास को यूज़ करते हो, तो बेस्ट चीज़ क्या है, जो उसके अंदर 2 हार्ड ड्राइव इंस्टॉल हो रही है, उसकी एक हार्ड ड्राइव को आप प्रोग्राम कर सकते हो कि वो जस्ट बैकअप बनाए हमारी फर्स्ट हार्ड ड्राइव का। मतलब अगर आपकी दोनों हार्ड ड्राइव में से कोई भी एक हार्ड ड्राइव फेल हो जाती है, तो उसका पूरा का पूरा बैकअप दूसरी हार्ड ड्राइव में बना रहेगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर रहते हो, क्योंकि हार्डली इनकी हार्ड ड्राइव क्रैश होती है और अगर हो भी गई तो भी उसका बैकअप बना रहता है दूसरी हार्ड ड्राइव के अंदर। बस इससे एक डिसएडवांटेज आ जाता है, अगर आपने 2 4 TB की हार्ड ड्राइव को इंस्टॉल करा हुआ है तो आप उनको 8 TB की स्टोरेज भी बना सकते हो। बट यहाँ पे अब आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ 4 TB की स्टोरेज ही यूज़ करोगे और दूसरी 4 TB को जस्ट फॉर बैकअप यूज़ करोगे। कौन, क्या हो गया इसको? उत्कर्ष को। हाँ उत्कर्ष। हेलो। अरे यार, वो मेरी थंबनेल की फाइल होगी, वो जरा भेज दे। अच्छा, कहाँ डालूँ उसको? अरे यार, वो सोशल मीडिया वाले फोल्डर में डाल दे। एक सेकेंड, कॉपी कर दिया। एक सेकेंड रुक जा यार, भेज रहा हूँ। नैश, मैंने नैश पे सोशल मीडिया में बाहर डाल दिया है, एक बार चेक कर देख, आ गया तेरे पास? अरे हाँ भाई, आ गई फाइल। तो गाइस, आप कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, साइनोलॉजी की मदद से आप अपनी फाइल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। भाई साहब, फोन टूट गया आपका। ओफ। तो साइनोलॉजी के साथ एक और फीचर देखने को मिलता है जिसका नाम है स्नैपशॉट रेप्लिकेशन। तो मान लो आप एक स्टूडियो रन करते हो और मस्त चल रहा है एकदम, स्टूडियो, आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट है, पैसा ही पैसा है, और खुदा ना खास्ता एक दिन ऐसा हो गया
कि आपके जो सारे प्रोजेक्ट थे आपके नाश में रखे हैं वो या तो चोरी हो गया, आग लगी, गायब हो गया, ऐसा हो ना, बट मान लो अगर हो जाता है तो कहाँ से लाओगे आर्टिस्ट के प्रोजेक्ट, राइट? प्रॉब्लम है। बट साइनोलॉजी ने इस प्रॉब्लम का भी एक सॉल्यूशन निकाला हुआ है। आप क्या कर सकते हो, एक और साइनोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको घर पे रख सकते हो और उसको भी इंटरनेट से कनेक्ट कर दो। और अगर आप स्नैपशॉट रेप्लिकेशन का फीचर यूज़ कर लेते हो तो आपकी स्टूडियो में जो नैश रखी हुई है वो अपना सारा का सारा बैकअप आपके घर की नैश में बना देगा। फिर चाहे चोर आए ना, बट अगर आ भी गया और ले भी गया स्टूडियो की नैश तो कोई चक्कर ही नहीं है, घर में पड़ा है। तो गाइस, साइनोलॉजी का नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपनी साइनोलॉजी को अपग्रेड भी कर सकते हो। और अभी जो हम साइनोलॉजी यूज कर रहे हैं ये 2-वे नैश है। तो यहाँ से हमने इसका ढक्कन ओपन कर लिया गाइस, और इस पे मल्टीपल फीचर्स लिखे हुए हैं। इसका स्टेटस LAN 1, LAN 2, डिस्क 1, डिस्क 2। तो आप देख सकते हो डिस्क 1, डिस्क 2 मतलब 2-वे नैश है। और अब निकाल लेते हैं इसके अंदर से इसकी हार्ड ड्राइव्स। तो यहाँ पुश बटन को दबाते हैं, इधर है, पुश बटन को दबाओ और इसकी हार्ड ड्राइव को निकाल लो। तो अभी आप देख सकते हो ये एक 4 TB लिखा भी हुआ है यहाँ पे, 4T। तो एक 4 TB की हार्ड ड्राइव है गाइस ये। और गाइस ये हमने एक नहीं लगा रखी, हमने लगा रखी है 2। तो यहाँ पे एक और लगा रखी है। और आप देख सकते हो इसके पीछे से लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही एडवांस टाइप का कुछ लग रहा है। और ये साइनोलॉजी की हार्ड डिस्क है। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 हार्ड ड्राइव की स्पेस है। आप SSD को भी लगा सकते हो, बट इतना कुछ पॉइंट बनेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो स्पीड्स हमें मिलती है वो ज़्यादा फास्ट नहीं मिलती। बट हाँ, अगर आप एक 4-वे NAS, 6-वे NAS या 8-वे NAS लेते हो तो आप उसमें SSD भी लगा सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई पुरानी हार्ड ड्राइव पड़ी है अब उसको भी यूज कर सकते हो। बट साइनोलॉजी कहता है कि भाई हमारी कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगी, तो कर सकते हो आप वो भी यूज। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी तगड़ी है, हार्ड प्लास्टिक है, काफी स्टर्डी फील करता है। और पीछे इन्होंने फैन भी दे रखा है, अगर हीटिंग वीटिंग होती है तो ऑन हो जाता है। और इसके पीछे आपको देखने को मिलते हैं 2 LAN के पोर्ट जो कि 1 Gbps के हैं। बट अगर आप ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन वाला NAS परचेज करते हो साइनोलॉजी का तो उसमें आपको 10 GB के पोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं, बट डेफिनेटली उसका पैसा अलग से लगेगा। तो आप यहाँ से एक को कनेक्ट कर सकते हो अपने राउटर से जिससे वायरलेसली एक्सेस हो पाएगा, और एक को कनेक्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर से, या फिर एक को खाली छोड़ सकते हो अगर आप सिर्फ लैपटॉप यूज करते हो तो। तो गाइस अब बात करते हैं कि कैसे साइनोलॉजी कई मामलों में बेटर और चीप पड़ता है गूगल ड्राइव से। तो अगर आप गूगल ड्राइव का अभी का प्राइस कंपेयर करोगे तो अगर आपको 2 TB की स्टोरेज चाहिए तो वहाँ पे आपको पे करना पड़ता है 6,500 रुपीज हर साल। और अब यहीं पे हम बेसिला में हमने ऐसी 2 ड्राइव्स ले रखी है, तो हमें टोटल खर्चा आता है 13,000 रुपए साल का। अब अगर यही स्टोरेज हम अगले 4 साल के लिए लेते हैं तो हमें टोटल खर्चा आएगा 52,000 रुपीज। और अगेन जैसे जैसे साल बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हमें बार बार ये पे करते रहना पड़ेगा गूगल ड्राइव को। और अब यहीं पे ही अगर हम साइनोलॉजी की तरफ जाते हैं तो उसका 2-वे NAS हमें पड़ेगा 35,000 रुपीज़ का, और 13,000 तक की उसमें 4 TB की हार्ड ड्राइव आ जाएगी। अगर आपके पास ऑलरेडी हार्ड ड्राइव है तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट हम सिनेरियो ये लेके चल रहे हैं कि आप 4 TB की हार्ड ड्राइव खरीद ही रहे हो। तो जो टोटल खर्चा निकल के आएगा वो आएगा 48,000 रुपीज़। अब एक बार हमने परचेज कर लिया तो हमें 48,000 रुपीज़ के ऊपर 1 भी रुपया पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसको हम ऑलमोस्ट 4, 5, 6, 7, 8 साल चला सकते हैं। वहीं पे गूगल ड्राइव को हमें हर साल बार 13,000 रुपीज़ पे करते रहने पड़ेंगे, और इन्फ्लेशन अगर मैं ऐड करूँ तो वो और ज़्यादा महंगा भी हो सकता है आगे जाके। और साइनोलॉजी के साथ बेस्ट बात ये है कि एक बार आपने एक और हार्ड ड्राइव परचेज कर ली 4 TB की तो आपको एक ही बार पेमेंट करनी होगी उसकी 13,000 रुपीज़। उसके बाद आपका जो सर्वर है वो 8 TB का बन जाएगा, तो हर साल आपका खर्चा 13,000 से बढ़ के 26,000 का हो जाएगा, और आपको हर साल पे करते रहना पड़ेगा। बट साइनोलॉजी में आपको हल्की सी बिजली के बिल की सिवाय कुछ पे नहीं करना। तो गाइस बस एक पॉइंट है जहाँ पे हल्का सा गूगल ड्राइव बेटर परफॉर्म करता है, वो ये है कि अगर आप साइनोलॉजी को ओवर इंटरनेट एक्सेस करते हो और आप कहीं दूर हो अपने स्टूडियो से और फाइल को डाउनलोड करते हो तो जो स्पीड मिलेगी ना आपको डाउनलोड की वो थोड़ी कम होगी कंपेयर टू गूगल ड्राइव। बट गाइज हाँ, अगर आप स्टूडियो में ही NAS को मोस्टली यूज करने वाले हो तो ओवर लोकल नेटवर्क जो आपको स्पीड मिलने वाली है ना वो गूगल ड्राइव से बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, क्योंकि आपकी इंटरनेट की स्पीड से साइनोलॉजी को लोकल जब आप उसको यूज़ करते हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो बहुत हाई स्पीड्स मिलने वाली है। तो गाइस अब बात करते हैं कि आपको साइनोलॉजी की NAS लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आप अभी जो म्यूज़िक क्रिएट कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, उसमें आप मल्टीपल SSDs हार्ड ड्राइव को यूज़ कर रहे हो और फिगर आउट ही नहीं कर पाते कि कब किसको उठाओ और बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो आपको साइनोलॉजी की तरफ जाना चाहिए,
क्योंकि हम एक मीडिया बेस्ड इंडस्ट्री में और यहाँ पे डाटा का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है और उस डाटा को मैनेज करने के लिए हमें एक बहुत अच्छा स्टोरेज डिवाइस चाहिए। तो इसी कारण से अगर आप एक बिगनर हो और आप प्लान कर रहे हो कि मैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट डालूंगा अपने म्यूजिक प्रोडक्शन का, तो जब आप वो वीडियो फाइल्स को क्रिएट करोगे, जब आप म्यूजिक क्रिएट करोगे तो वो कॉन्टैक्ट की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, उन सबको स्टोर करना होगा। तो डेफिनेटली आप साइनोलॉजी की नाश की तरफ जा सकते हो। बट अगर आपने जस्ट अभी स्टार्ट आउट करा है और अभी आप खुद कंफ्यूज्ड हो कि म्यूजिक इंडस्ट्री में करूं काम या ना करूं, मीडिया इंडस्ट्री में रहना मेरे लिए सही है नहीं है, तो आप देख सकते हो कि आपके पास अभी जो ऑलरेडी इक्विपमेंट है उसी से ट्राई आउट कर लो। बट अगर आप हर एक चीज़ को प्रोफेशनली मैनेज करना चाहते हो तो आई वुड से साइनोलॉजी इज़ फॉर यू। ऑल्सो अगर आप एक म्यूजिक स्टूडियो रन करते हो जहाँ पे मल्टीपल साउंड इंजीनियर्स हैं, या फिर आप एक कंटेंट क्रिएशन की टीम रन करते हो जहाँ पे मल्टीपल एडिटर्स हैं, तो जब उनके बीच में उनको फाइल शेयर करनी होती है, फाइल को स्टोर करना होता है, तो इंडिविजुअल SSDs के साथ काम करना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो NAS वहाँ पे एक बेटर सॉल्यूशन निकल के आता है जिससे वो आपस में फाइल भी शेयर कर सकते हैं और स्टोर तक कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साइनोलॉजी NAS आपके लिए है या नहीं। तो अगर वीडियो पसंद में आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कर दो, क्योंकि भाई कुछ आकर कितने सब्सक्राइबर होने वाले हैं भाई 100K is very near। भाई 100 के होने वाले, जल्दी सब्सक्राइब बटन ठोको। डन है फिर वीडियो, और तो कुछ नहीं चाहिए। वीडियो डन है, लेकिन मेरे को इस वीडियो से वो बस एक वही लग रहा है कि ये सच में हमारी ऑडियंस को माननी चाहिए, मतलब जेन्युइन है साइनोलॉजी। आपको लगता है कि मतलब काम करता है? पहले मुझे भी यही लगा कि भाई इसका होगा क्या फायदा, और मेरे को सबसे मेन ये लगा कि 8 TB की तो मैं स्टोरेज ही खरीद लूँ। बट मुझको लगता है जब से सर्वर आया, अरे याद नहीं सोहम असम गया था, असम गया भाई वो असम से भी उस प्रोजेक्ट पे काम कर पा रहा था जो मैंने यहाँ रिकॉर्ड करा था। आप जब कितनी बार घर होते हो या फिर बाहर होते हो और मैं स्टूडियो में बैठा होता हूँ, आप बिना अंदर घुसे इसको एक्सेस कर लेते हो। तो भाई ले लो, वो तो है, यही है। नहीं यार वो तो है मतलब। बट मैं भी अपनी जर्नी में स्टार्टिंग में नहीं खरीदूंगा, बट हाँ ले सकते हो।